हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स किंग में। मैं विनय सर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला 4 दिन में करता है तो बी अकेला इसे कितना दिनों में करता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिनों में किया है। ए प्लस बी बराबर क्या दिन, 3 दिन। और ए अकेला, ए क्या अकेला 4 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है, 4 दिनों में। ये दोनों का एलसीएम जो होगा वह टोटल वर्क होता है। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 12। तो 12 क्या होता है, टोटल वर्क होता है। चलिए अब इसमें हम भाग देंगे। 12 में 3 से भाग देंगे तो हमको क्षमता निकल जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा। तो 12 में 3 से भाग दिए तो ए और बी का एक दिन का क्षमता कितना है, 4। क्षमता का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर और एक दिन में 4 काम करेगा। कितना काम, 4 काम। ये दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करेगा। और फिर इसमें हम टोटल वर्क में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो ए अकेला एक दिन में 3 काम करेगा। कितना, 3 काम ए अकेला। जब ए और बी दोनों मिलकर 4 गो काम करेगा और ए अकेला 3 गो, तो बी कितना करेगा, बी एक ही को ना काम करेगा। चलिए तो बी बराबर कितना हुआ, बी का एफिशिएंसी 1, मतलब कि बी एक दिन में 1 काम करेगा। कितना करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। टोटल वर्क कितना है, 12। तो 12वां काम हमको बी से करवाना है तो 1 से भाग दे दिए, क्योंकि बी का क्षमता कितना है, 1, इसलिए 1 से भाग दिए। तो अब कितना आएगा, 12 दिन। कितना, 12 दिन। तो बी अकेले अगर जो उस काम को करेगा तो 12 दिन में कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करता है। राम अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, जबकि श्याम अकेला इसे 50 दिनों में करता है। चलिए देखते हैं। राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितना दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। और अकेला श्याम इधर लिखा हुआ है, अकेला श्याम कितना दिनों में, 50 दिनों में करता है। तो श्याम कितना में किया, 50 दिन में किया। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 150। तो जो एलसीएम आया वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 150। अब हम क्षमता निकालेंगे। तो राम और श्याम कितना दिन लेता है, 30 दिन। तो दिन से इसमें भाग दे देंगे। टोटल समय में, टोटल काम में अगर जे समय से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, क्षमता निकलेगा। तो टोटल काम कितना है, 150। और दिन कितना लिया है, 30 दिन लिया है। कौन, राम और श्याम। इसमें भाग देंगे तो इसका क्षमता कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 150 में 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। और इसी तरह इसमें 50 से भाग देंगे कितना, 150 में, तो एस का क्षमता निकलेगा, मतलब श्याम का क्षमता निकलेगा 3। कितना निकलेगा, 3। ये राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। कितना, राम और श्याम दोनों मिल जाता है तो 5 गो काम करता है। और श्याम अकेले 3 गो काम कर देता है। तो राम कितना काम करेगा, 2 काम ना करेगा, क्योंकि दोनों मिलके यहाँ 5 गो काम। ये अकेले इसका क्षमता है 3 गो काम करने का। तो ये श्याम जो राम होगा वो कितना करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। तो राम कितना करता है, एक दिन में 2 काम करता है। तो ये टोटल काम रामे से करवाना है। किससे करवाना है, राम से। तो राम का क्षमता क्या हुआ, 2। तो टोटल काम हमारे पास 150 है। और किससे करवाना है, राम से।
तो राम का कितना है 2, तो 150 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 75। मतलब कि टोटल काम को राम कितने दिनों में कर देगा, अकेले 75 दिन में करेगा। कितना दिन लेगा 75 दिन। राम को यह पूरा काम करने में 150 काम करने में कितना दिन लगेगा 75 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। पहले दिया हुआ है ए अकेला कितना दिन में करेगा 12 दिन में। ए अकेला जब काम करेगा तो उसी काम को 12 दिन में करेगा। और ए और बी मिल जाएगा, ए प्लस बी जब दोनों मिल जाएगा तो उसी काम को 8 दिन में करेगा। कितना दिन 8 दिन। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे जो टोटल वर्क होगा। एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24। क्या हुआ 24। 24 हुआ टोटल वर्क। क्या हुआ टोटल वर्क। अब क्षमता निकालेंगे। ए का क्षमता कितना आएगा, तो 24 में हम 12 से भाग देंगे तो ए का क्षमता निकलेगा। तो 24 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा 2, और 24 में 8 से भाग देंगे तो ए बी का क्षमता निकल के आ जाएगा 3। जब ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम करता है, दोनों मिल जाता है तो 3 गो, फिर ए अकेले तब 2 गो, तो बी का क्षमता कितना होगा 1, क्योंकि दोनों मिलकर 3 और ए अकेले 2, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 1, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, बी का क्षमता 1 हो गया। तो टोटल वर्क को हमको बी से करवाना है। किससे करवाना है, टोटल वर्क को बी से करवाना है। तो टोटल वर्क हमारा 24 ना है, 24 किससे करवाना है ए से। तो ए का क्षमता 1, मतलब क्षमता मतलब समझे, मतलब एक दिन में सॉरी बी एक दिन में 1 काम करेगा। बी कितना 1 दिन में 1 काम करेगा। तो इसमें 1 से भाग देंगे तो ए को कितना समय लगेगा 24 दिन, सॉरी बी को कितना समय लगेगा 24 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलेगा तो उस काम को 30 दिन में करेगा। तीनों मिलकर कितना दिनों में 30 दिनों में। और ए प्लस बी जब दुइये को मिलेगा तो 50 दिन लग जाएगा इसको करने में। जब ये 2 को मिलेगा तो क्या दिन लगेगा 50 दिन। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 150। तो टोटल वर्क निकल गया, कितना निकल गया टोटल वर्क 150। तो ए बी सी का क्षमता निकालने के लिए हम 150 में 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 5 गो काम करेगा। क्या तीनों मिलके एक दिन में 5 काम। और ये दोनों मिलके ए प्लस बी इसका क्षमता निकाल लेते हैं। तो 150 में 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, दोनों ए प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 150 में 50 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करेगा 3 काम करेगा एक दिन में। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम। और जब तीनों मिलेगा ए बी और सी तीनों मिलेगा तो 5 काम। तो इसमें से कौन नहीं है, सी नहीं है, तो 5 में से 3 घटा देंगे ना, सी का क्षमता निकल जाएगा। तो सी का क्षमता कितना हो गया 2। तो सी एक दिन में 2 को काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा 2 को काम। तो हमको टोटल काम कितना है 150। टोटल काम हमारे पास 150 है
और सी से करवाना है। तो सी को एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से भाग दे दिए, तो कितना दिन लगेगा? 75 दिन लगेगा। अगर इस काम को सी अकेले करता है तो 75 दिन में वह खत्म कर देगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हरि एक कार्य को 25 दिनों में करता है। 14 दिन करने के बाद वह राम को भी साथ ले लिया और अगले 6 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। बताइए राम अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? देखते हैं। हरि एक काम को 25 दिन में कर देगा। हरि कितना दिन में करेगा? 25 दिन। लेकिन हरि कितना दिन काम करता है? 14 दिन हरि काम करता है। तो कोई भी काम वो 25 दिन में करने का ठेका लिया और 14 दिन किया, तो बचा उसका कितना काम? 11 काम बच गया कि नहीं? तो हरि का कितना दिन का काम बच गया? 11 दिन का काम बच गया। हरि के 11 दिन का काम बच गया। तो यही 11 दिन के काम जो था वह कौन कौन मिलकर किया है? हरि प्लस कौन आ गया है साथ में? राम आ गया। तो कौन? राम किया। कितना दिनों में किया? दोनों मिलके 6 दिनों में किया। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम 66 होगा। तो कितना होगा इसका? 66 में 11 से भाग देंगे तो 6, और 66 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा? 11। तो हरि अगर जे करता तो 6 दिन उसको और लगता। हरि अकेले करता तो 6 दिन लगता। लेकिन हरि एक दिन में 6 काम करता है। हरि एक दिन में कितना काम करता है? 6 दिन में, क्योंकि इससे क्या निकला है? क्षमता। और हरि प्लस राम दोनों मिलके एक दिन में 11 काम करता है। तो जब अकेले हरि 6 काम करता है तो राम कितना करेगा? 11 में से 6 घटा देंगे तो राम एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है। तो एक टोटल काम नहीं है, क्योंकि टोटल तो हरि को कितना दिन लगा है? 25 दिन लगता। अगर जो काम करता तो कितना दिन? 25 दिन। तो जब एक दिन में हरि कितना काम करता है? 6 दिन। तब एक दिन में जब 6 काम करता है, एक दिन में कितना? 6 काम, तो वह 25 दिन काम करता। पूरा काम करने के लिए हरि को कितना दिन लगता? 25 दिन लगता। तो इसमें हम गुना कर देंगे तो हमको टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क बराबर कितना होगा? 6 गुने 25। 6 गुने 25 बराबर कितना? 25 6 का कितना होता है? 150। टोटल वर्क 150 हो गया। कितना हुआ? 150। अब यह काम किससे करवाना है? राम से करवाना है। तो राम का क्षमता कितना है? 5। मतलब राम एक दिन में कितना काम? 5 काम। तो 150 बटे में 5, इसको काटेंगे कितना होगा? 30। तो टोटल काम को राम कितने दिनों में कर देता है? 30 दिनों में कर देता है। कितना दिन लगता है राम को? 30 दिन। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।